हेलो हाय वाले आज हमारे दादा ने और सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं हमारे देश और हमारे शिवसेना की ताकत आदित्य साहब ठाकरे का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। काफी दिनों से 15 दिन से लगातार हमारी मेहनत में लगे हुए कहे जाते हैं, वैसे अनिल साहब का भी मैं यहां स्वागत करना चाहता हूं। साहब भी आ चुके हैं और आदरणीय उनके परिवार आज जो एक मंच पे हम एक साथ जो आ चुके हैं, ताकत बन के एक नहीं दो ताकत, एक मेरा आदरणीय मोहन दिलकर पिताजी मोहन दिलकर साहब की ताकत और एक विचारधारा बाला साहब की, दो ताकत लेके कौन है मोहन दिलकर, कौन है मोहन दिलकर, खूब खूब आभार। रहेगा कहाँ पर जाएगा ना? आदित्य ठाकरे आए हैं, नई रोशनी। काफी दिनों बाद ऐसी सभा देखने को मिली है। ये जो जोश उत्सव रहेगा कहाँ पर जाएगा ना? आदित्य ठाकरे आए हैं, नई रोशनी लाई है। आपने देखा होगा मंच पर इस देश के जो युवा नेता अभिनव जलकर और आदित्य ठाकरे जो इस देश को आगे लेकर जाएंगे। कलाबेन जी, आप बोल रही थी कि ये चुनाव पहली बार आप मोहन भाई के बगल लड़ रहे हो। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है, हजारों मोहन दिलकर सामने बैठे। आज घर घर में मोहन दिलकर है, हर एक के मन में मोहन दिलकर है। सिर्फ दादरा नगर हवेली में नहीं, इस प्रदेश के बाहर भी लोग मोहन दिलकर के बारे में सोचते हैं। दो परिवार का ये संगम हुआ है, ठाकरे परिवार, दिलकर परिवार, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली का परिवार, और जिसके पीछे ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र खड़ा होता है जी जान से, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। हम शेर के बच्चे थे। शिवसेना जब दोस्ती निभाती है तो उसके अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करती है तो तारीख बन जाती है। तो जिसने भी मोहन भाई दिलकर को बलिदान के लिए जबरदस्ती की है, जिसके वजह से मोहन भाई का बलिदान हुआ है, उस दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, वो महाराष्ट्र का दुश्मन है, शिवसेना का दुश्मन है। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान हो, शाइस्ता खान हो, अपनी दुश्मनी निभाई, आप देखो आगे आगे क्या होता है। शिवसेना यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक अंगार है। न्याय रहनी चाहिए। काफी दिनों बाद ऐसी सभा देखने को मिली है। ये जो जोश उत्सव
जीत तो पक्की है और ये दिख रहा है मुझे। अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत साहब कह रहे थे कि शैतान को हराना है। दशहरा तो होके गया, लेकिन विजयदशमी ये 2 नवंबर को है। 30 नवंबर को वोटिंग है, विजय हमारा ही होने वाला है। जब यहां मैं आ रहा था तो पूछ रहा था, अभिनव जी से पूछ रहा था, संजय जी से पूछ रहा था, अनिल देसाई जी से पूछ रहा था कि भाषण तो करना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो कौन सी भाषा में बोली जाए? मराठी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, गुजराती में बोलूं? लेकिन उन्होंने सबने कहा कि हम भाषण करने तो नहीं, और मैं भी यही सोचता हूं, यही मानता हूं कि कौन सी भाषा यह महत्वपूर्ण नहीं है, दिल की भाषा मैं यहां बोलने आया हूं। हम सोचते हैं तो मन से नहीं, दिल से सोचते हैं, और दिल की बात करने आया हूं। सचमुच जो भी यहां मैं माहौल देख रहा हूं, यहां एक भावना देख रहा हूं, जो लोगों की आंखों में एक अलग भावना देख रहा हूं। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसी घटना जब घटती है तब गुस्सा होता है, क्रोध होता है, दुख होता है, भावना शायद बदलाव की हो सकती है, लेकिन यहां मैं यही भावना देख रहा हूं कि हर एक को यहां न्याय चाहिए, बराबर ना? मैं आ रहा था, मैं कहीं पत्रकारों से भी बातचीत कर रहा था, मैं कहीं ट्विटर पे, हमारे एसएमएस पे देख रहा था, कोई रिपोर्ट्स बन रहे हैं कि शिवसेना की रैली हो रही जा रही है। मैं चुनाव के लिए बाहर आया हूं, महाराष्ट्र से बाहर आया हूं, प्रचार सभा में आया हूं। इसके पहले मैं गोवा जा चुका हूं, राजस्थान भी जा चुका हूं, लेकिन मुझे याद दिलाया गया था कि यही इस यूनियन टेरिटरी में 22 साल पहले मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब